बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब खैर व आफियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लार्क्सपुर डॉल्फिनियम प्लांट पे बात करेंगे कि डॉल्फिनियम प्लांट को किस तरह से हम सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। ये विंटर का एक बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला पौधा होता है और इसके फूल अगर हम देखें तो दूर से ऐसे खूबसूरत लगते हैं जैसे इनके अंदर कोई छोटा सा बर्ड बैठा हुआ हो। तो ये हैं डल्फिनियम के सीड्स। ये मैंने लास्ट ईयर अपने घर से ही कलेक्ट किए थे, क्योंकि मैं नर्सरी से एक एक पौधा जब ले आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आने वाले टाइम में, आने वाले सीज़न में अपने पास इसके सीड सेव कर लूँ, ताकि मुझे बार बार नर्सरीज़ का चक्कर ना लगाना पड़े। तो ये लास्टपुर के जो सीड्स हैं ये मैंने खुद से कलेक्ट किए हुए हैं और मैं सीड पॉड के समेत ही कलेक्ट करती हूँ, ताकि मुझे पहचान रहे कि भाई ये कौन से फूल का बीज है। तो ये बिल्कुल इस तरह के होते हैं जैसे कलवंजी होती है, जैसे प्याज का बीज होता है। तो इनको हम, इनके जो सीड पॉड्स हैं इनके अंदर से निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको साफ़ करके ग्रो कर लें, अगर इस तरह से कर लें तो भी कोई इशू नहीं होता। बहुत आसानी से प्लांट्स बन जाते हैं। तो मिट्टी हमने कौन सी लेनी है, किस तरह की लेनी है? भल वाली मिट्टी है ये, सिंपल, और इसके अंदर थोड़ी सी किचन वेस्ट की कंपोस्ट ऐड की हुई है। बिल्कुल पोरस सा सॉइल मीडिया अगर आप लेंगे तो आपकी जो सीड्स का जर्मिनेशन रेट होगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस नरम मिट्टी के अंदर इसको हमने पॉट के अंदर डालना किस तरह से होता है, तकरीबन तीसरा हिस्सा मिट्टी डाल के पॉट में नीचे, तो इसको अच्छी तरह से हाथ से दबा के आपने बेडिंग कर लेनी है। उसके बाद बाकी ऊपर मिट्टी डालें और ऊपर से आके किसी भी चीज़ के साथ इसको लेवल बराबर कर लें। जब इसका लेवल बराबर हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर सीड्स स्प्रिंकल कर देंगे। क्योंकि सीड्स जब आपने स्प्रिंकल करने हैं तो थोड़े थोड़े से गैप पे करने हैं, और मिट्टी लेवल की हुई होगी तो नरम मिट्टी के अंदर जो बीज हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। जो बीज साथ साथ गिरे हुए हों उनको आप उठा के तो थोड़े से गैप पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह लगाने से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं हमेशा इसी तरह से सीडलिंग करती हूँ, जब भी विंटर सीज़न की करूँ या मैं समर सीज़न के लिए करूँ। तो इसके ऊपर हमने बिल्कुल भल वाली मिट्टी हल्की सी लेयर में डालनी है, क्योंकि जितने साइज़ का सीड होता है, यानी कि जितना मोटा सीड होता है, हम उसकी मुनासबत से ऊपर मिट्टी डालते हैं। तो ये बिल्कुल बारीक बारीक से सीड्स हैं, तो हल्की हल्की सी मिट्टी हमने इसके ऊपर डाल देनी है, ताकि हवा के साथ सीड भी इधर उधर ना हो या कोई परिंदा वगैरह भी ना इनको उठा के ले जाए। तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिला के तो मिट्टी को ऊपर से बराबर कर लेना है। तो अब पानी जो है उसको स्प्रे से देना है, शावर वगैरह के साथ। अगर आप ऐसे ही इसको स्प्रे के बगैर पानी देंगे तो सीड अपनी जगह छोड़ देंगे। ये भी हो सकता है कि सीड सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। तो फिर एक जगह जब ग्रो हो जाते हैं सीड्स तो फिर मुश्किल होती है प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने में। और मैं हमेशा जो सिंपल मिट्टी होती है उसी में ग्रो करती हूँ सीड्स, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे मीडियाज़ यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हर किसी के लिए मुश्किल होती है ये सारा कुछ इकट्ठा करना। जैसे कोकोपीट हो गई, परमिकोलाइट हो गई, परलाइट हो गई, इस तरह की चीज़ें जो यानी कि आर्टिफिशियल सॉइल मीडियाज़ होते हैं, ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को मिट्टी वगैरह आसानी से दस्तयाब ना हो। तो अब हम इसके ऊपर शावरिंग के साथ पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से मॉइस्ट कर देना है इसका ऊपर का हिस्सा। तो अगर आप चाहें तो इसको आप किसी भी ट्रे वगैरह के अंदर रख के तो उसमें पानी डाल दें, उसके अंदर इस पॉट को रख दें। तो फिर जो प्लांट है, सॉरी जो पॉट है, उसके नीचे से नमी आती आती ऊपर तक आ जाती है। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है मिट्टी को, स्पेशली जो सीड वाले पॉट्स होते हैं उनकी मिट्टी को नम करने के लिए। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं और उस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमने कहीं भी शेड वाली जगह पे रखना है ग्रो करने के बाद, ताकि जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से सारे के सारे ग्रो हो जाएं। तो चलें जी, मिलते हैं तकरीबन 20-25 दिन के बाद।
ये 25 दिन का रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद भी मैंने कुछ सीड्स लगाए हैं लार्क्सपुर के, वो भी आपको दिखाती हूँ उनका रिज़ल्ट कैसा है। तो 25 दिन के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट मुझे मिला है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और हेल्दी सीडलिंग मेरी सारी की सारी रेडी हो गई है और कैसे भरा हुआ पॉट है। तो इसमें माशाल्लाह बेशुमार पौधे उग गए हैं। इनको मैं जगह जगह ट्रांसप्लांट कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि तकरीबन 1 हफ़्ता इसका मज़ीद वेट करूँ, उसके बाद इनको ट्रांसप्लांट करूँ। वैसे तो जब 4 पत्तियाँ आ जाएँ किसी भी बेबी प्लांट के ऊपर जो सीड से ग्रो किया हुआ हो, 4 से 6 पत्तियाँ हो जाएँ तो आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट करने से पहले इनके अंदर पानी डाल दें ताकि मिट्टी नरम हो जाए, फिर एक एक प्लांट को निकाल के आप ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा। तो ये जो सीडलिंग है ये मैंने 5 दिन के बाद की थी। तो ये देखें, ये तकरीबन 19-20 दिन का रिज़ल्ट है। और ये वाला जो पॉट है इसको अभी 10 से 12 दिन हुए हैं और शेड में रखा हुआ था। और ये देखें इसमें हल्की हल्की सी काई भी आ गई है। हालांकि मिट्टी भी अच्छी थी बिल्कुल भल वाली, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है। बहरहाल नो इशू। तो हमारे प्लांट्स बड़े हो जाएंगे, हम इनको ट्रांसप्लांट कर लेंगे। और ये देखिए इस वाले पॉट में भी मैंने साथ ही सीडलिंग की थी, तो इस वाले पॉट में से कुछ रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, यानी कि 10-12 दिन पहले वाली जो सीडलिंग है। और इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि ये देखें इसमें ये दुश्मन बैठी हुई है पौधों की, जो भी बेबी प्लांट निकलता है ये उसको खा जाती है। ये सुंडियाँ प्लांट्स को, स्पेशली जो प्लांट की सीडलिंग का बेबी रिजल्ट प्लांट्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा उनको रहा बहुत है। शौक से खाती हैं। तो इन जैसे कि सभी मैंने बताया प्लांट्स है कि को मैं इनको आप दोबारा डायरेक्ट इनकी भी ग्रो हल्की कर हल्की सी सकते हैं गुड़ाई कि करके 2-2 3-3 इनको सीड एक पॉट में लगा दें जो तो वहीं पे सीडलिंग है प्लांट ये बड़े हो काई जाएं। वगैरह ख़त्म और करने इस के तरह लिए से इनको आप इनकी सीडलिंग तैयार मिट्टी करके को थोड़ा ऊपर नीचे तो कर दूंगी। और ये आप जो यानी कि सीडलिंग है नर्सरी बना इनको के इसको इसकी मैं पौध जल्द ही तैयार करके तो ट्रांसप्लांट आप करूँगी, तकरीबन जहाँ चाहे जिस प्लांटर में विदिन चाहे आप इनको 20 लगा सकते डेज़ हैं। के अंदर अंदर। तो इस तरह बहुत ही आसानी से तो आप अपने घर में ये डॉल्फिनियम बहुत ही प्लांट लगा खूबसूरत और सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से और बेबी प्लांट बहुत हैं। और प्यारे ये प्यारे से 4 फूल तरह के होते हैं मेरे पास इसके, कलर हैं, पिंक, पर्पल, पर्पल, लाइट पर्पल और वाइट। वाइट और लाइट तो पर्पल और देखिए पिंक। जैसे जैसे मैंने संभाले हुए थे, जो जो मुझे मिलता गया फिर मैं ग्रो करती गई। और ये है फ्लॉक्स की सीडलिंग। तो देखिए माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी तैयार हो चुकी है। जितनी भी मैं अपने पास प्लांट्स वगैरह ग्रो करती हूँ तो मैं उनके सीड जमा करती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होता है आने वाले मौसम में अपने गार्डन को फूलों से सजाने का। और इसके अंदर ये देखिए कि मैंने तरह तरह के मैरीगोल्ड के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये जो सीडलिंग है ये खूबसूरत फ्लावर्स हर किसी को भाते हैं और बहुत ही रफ टफ सा प्लांट होता है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये हेज वगैरह बनाने में, क्योंकि ये काफ़ी टाल हो जाते हैं और ऊपर जाके स्टॉक पे इसके फ्लावर्स बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।